अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं ना आज व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकी। और ये मेरा पार्सल आया था, मैंने कहा कि मैं ना अब व्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ ताकि स्टार्ट हो जाए ना, कुछ क्लिप्स बन जाए तो फिर ये है कि बनता रहता है। अगर सुबह सुबह ही ना बने ना तो फिर वो समझ ही नहीं आती, बनता ही नहीं है एंड पे। तो ये ना सबसे पहले मैं ये अपना टेबल सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना 2 दिनों से ये एक ज़ख़म हुआ था फिंगर पे, काफ़ी ये गहरा ज़ख़म था। इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ना फिर ना डस्टिंग हुई थी, तो ये टेबल भी काफ़ी, यहाँ खाना खाते हैं तो हुआ पड़ा था ख़राब। तो ये करती हूँ। ये मेरा एक पार्सल आया था जो कि मैंने मंगवाया हुआ था, ये मुझे अभी रिसीव हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं इसे ओपन करती हूँ, ख़ुद भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और व्लॉग भी मैं अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये आइडियाज़ वालों से मैंने ऑर्डर किए थे अपने 2 ड्रेसेस। तो लेट्स सी ये कैसे आए हैं। तो ये हैं जी मेरे ड्रेसेस। एक ये ड्रेस है और एक ये ड्रेस है। गर्मियों में मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद है, ऐसे फ्रेश फ्रेश से होते हैं। वाओ। अच्छा, आजकल मैं जो भी मंगवा रही हूँ ना, वो पिक्चर्स में इतना प्यारा नहीं लग रहा होता जितना वो पहुँच के जब मुझे रिसीव होता है तो वो इतना प्यारा, मुझे उसका कलर और प्रिंट्स और ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। ये शर्ट है इसकी, जो कि बहुत मुझे अच्छी लग रही है रियल में देखने में। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बहुत प्यारा था। वैसे तो इस ड्रेस में और भी कलर थे, मतलब थोड़े थोड़े चेंज थे, 1-2 कलर और भी थे, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन था ना, ये शॉकिंग पिंक में दुपट्टे में, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे इसमें एक ये पिंक की जगह येलो भी था, लेकिन वो ना डल सा लग रहा था, उससे वो पूरे ड्रेस की जो है ना फ्रेशनेस वो नहीं, वो ख़त्म हो रही थी उस दुपट्टे की वजह से। तो ये आई थिंक ऑल ओवर में है, और ये इसका छोटा सा साथ थोड़ा सा ना पैच भी है, और ये इसकी शलवार है। और गुल अहमद का तो वैसे ही इतना फ़ाइन कपड़ा होता है, बहुत प्यारा होता है इसका कपड़ा। तकरीबन सारे ब्रांड्स में से इसका जो है ना फर्स्ट नंबर पे ही है। और एक ड्रेस ये था, वैसे तो थोड़े थोड़े इनके कलर्स मिलते जुलते ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये कलर्स बहुत पसंद हैं। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क है और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये ऑल ओवर में है, ये सेम ही इसका ट्राउज़र भी है और सेम ही इसकी शर्ट है। ये ऐसे ऑल ओवर में है। ये आई थिंक ये शर्ट है, क्योंकि इसमें ना ये बने हुए हैं लाइनें इसकी, कोई फ्रंट बैक और स्लीव्स का इस तरह उन्होंने बनाई हुई होती है। तो इसका मैं इंशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम था इसका मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये ऑल ओवर में है ना प्रिंट, तो इसका मैं वो फ़्रॉक बनाऊंगी। फ़्रॉक्स का भी आजकल बहुत ट्रेंड है और मेरे सारे ही ऐसे सीधे सीधे शर्ट्स ही बन गई हैं। तो इसका मैं इंशाल्लाह कोई फ़्रॉक बनाऊंगी, और इसको भी देखते हैं, कोई डिज़ाइनिंग करते हैं। एक ड्रेस ये था मेरा, जो कि 2 दिन पहले मैंने मंगवाया था, और ये भी बहुत प्यारा था। इसमें ये एक बॉर्डर था, एक शलवार थी और सेम प्रिंट में कमीज़ भी था। और एक बात बहुत अच्छी मुझे आजकल ब्रांड्स की लगी है, इस दफ़ा उन्होंने ना थोड़ी सी कैम्ब्रिक स्टफ़ में मोटी शलवारें निकालियाँ, बिल्कुल वो बारीक वाली नहीं है, वरना सी थ्रू हो जाती थी। ये बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल तो इसे मैं कबर्ड में रख देती हूँ, बस लेते जाओ और फेंकते जाओ, रखते जाओ, क्योंकि स्टिच तो अभी हो नहीं रहा है। ये देखें, पहले भी हुए हैं तो स्टिच हो नहीं रहे। पहले भी एक ऐसे ही उसकी कटिंग हो के और वो पड़ा हुआ है, बस कटिंग ही हुई पड़ी है, स्टिच हो नहीं रहे, क्योंकि इस दफ़ा हम घर में ही स्टिच कर रहे हैं। मेरा खुद का शौक़ था कि मैं ना खुद स्टिच करूं, तो बस वो इतना आहिस्ता आहिस्ता किसी टाइम मूड हो तो कर लेते हैं, वरना वो पड़ा ही रहता है ड्रेस। तो इसको भी मैं सेकंड टाइम श्रिंक करूँगी और फिर देखते हैं। पहले वो स्टिच कर लेती हूँ जो पहले हुआ है, कटिंग जिसकी हुई पड़ी है, और उसके बाद फिर
इनको भी आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 कर लेंगे। अब तकरीबन दोपहर हो चुके थे और मैंने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया हुआ था। तो अब मैं उठी हूँ और मैं किचन में आई हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने फ़्रेश रोटी बनानी थी और यहाँ मैंने फिर अपनी रात की तंदूर वाली रोटी गरम कर ली थी और साथ सालन था आलू बड़ियों का, जो कि मैं ख़ुद खाऊंगी, बच्चे तो नहीं ये खाएंगे। और साथ मैं बच्चों की ताज़ा रोटी बनाऊंगी। और उनके बिल्कुल आने का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह भी मैंने ज़ोर की पढ़ ली थी। वो 2 बजे पहुंचते हैं बच्चे, और फिर वो आ जाए तो फिर ना उनको ही सारी तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि और तो फिर वो कोई काम हो नहीं सकता। उनकी फरमाइशें ऐसे लगता है जैसे कोई ना मैं मेड की तरह बस खड़ी रहती हूँ, कभी वो उनका ये कर दें वो कर दें, इसी तरह ही फिर सिस्टम चला रहता है। और ये शाहबान और मेरी लाड़ियाँ चल रही थी। उबान बहुत प्यार करती है, इसकी बहुत केयर वाली नेचर है। आप चेक करें तो इसमें वैरायटी देखें, ये है आलू चिकन का सालन, ये है दाल का सालन, ये है आलू बड़ियों का सालन, इसके अलावा ये एक पीछे कद्दू का सालन भी पड़ा है। और इतनी चीज़ें हैं और उसके बावजूद भी हमारे ना मतलब बच्चों को कुछ खाने का दिल नहीं करता। ये मीठे चावल भी पड़े हैं और जर्दा जिसे कहते हैं, ये आलू वाली सवैयाँ भी इसमें पड़ी हैं। हाँ, लेकिन हम फिर भी ना मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का नहीं है। ये कहते हैं कुछ और, पता नहीं ये क्या कुछ और लेना चाहते हैं। ख्याल से निकाल लो, हुबान निकाल लो बाहर, मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ। यहाँ बच्चों को फिर मैंने खाना खिलाया। आजकल ये इस वजह से आज इन्होंने खा लिया क्योंकि 2-3 दिन से, लास्ट 2-3 दिन से ये लंच बॉक्स नहीं लेके जा रहा है। और अब मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को देना ही नहीं है, क्योंकि ये एक तो लंच बॉक्स का भी इनका होता है कि हमें लंच बॉक्स में ये दें वो दें, और दूसरा फिर वो ले जाए ना तो घर आके फिर ये खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है ना लंच बॉक्स ले जाओ और इधर आके फिर आप लोगों को ये होगा कि भूख लगी हुई होगी, कुछ ना कुछ खा लोगे। तो आज फिर उन्होंने कुछ खा लिया था। फिर सेकंड टाइम कपड़ों की कटिंग की, क्योंकि खाला ने आज चले जाना था। ये क्लिप वैसे एक दिन पहले का है, वो अब यहाँ नहीं है, चली गई हैं अपने घर। तो फिर जाने से पहले उनसे मैंने ये एक सूट की कटिंग करवा ली थी, क्योंकि मुझे ये ख़ुद सिलाई करना था। और फिर मैंने कहा कि आप अच्छी कटिंग कर लेंगी, क्योंकि कटिंग करने का फ़िलहाल मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टिच तो मैं कर लूँगी। और उसके अलावा आजकल लेसेस वैसे ही बहुत ट्रेंड में है, लेसेस का बहुत ट्रेंड है। और हमारे यहाँ एरिया से साहिवाल से बिल्कुल अच्छी लेसेस मिलती ही नहीं है, इतनी कोई लो क्वालिटी की घटिया लेसेस होती हैं। तो उस वजह से ना मैं अब सोच रही थी कि मेरा सरगोदा मुझे जाना पड़ेगा और मुझे लानी पड़ेगी लेसेस। इतना पुरसकून हो के बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है कपड़े वगैरह, और बहुत ना अच्छा भी लगता है, और सुकून से घर बैठे ही पार्सल आपको रिसीव हो जाते हैं। लेकिन लेसेस जो है ना वो लेने के लिए आप लोगों को सरगोदा जाना ही जाना पड़ता है। ये बहुत मसले हैं हमारे यहाँ छोटे शहरों के। और फिर मेड आई थी, उसे मैंने बुलाया था हेल्पर को कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, क्योंकि मेरे हाथ पे ज़ख़म था तो मुझे ना कपड़े वॉश करवाने थे। तो वो यहाँ आई हुई थी, फिर मैंने उसको चाय बना के देनी थी, खाना उसने खाया क्योंकि वो भूखी थी। तो फिर मैंने उसे खाना बना के दिया और साथ चाय भी मैंने भी थोड़ी सी ली। और फिर अब मैं आई हूँ दूध लेने, और ये उनके घर तंदूर जल रहा था। और इनके घर ज़्यादा रौनक होती है, इनके ना आसपास के ज़्यादा लोग इनके तंदूर पे आते हैं रोटियां लगाने, तो ये ज़्यादा माहौल अच्छा मुझे लग रहा होता है इनके तंदूर के। जैसे शहरों में नहीं ज़्यादा से लोग शहर वाले तंदूर से दाइयों से रोटियां लगवाने आते, तकरीबन इनका भी इसी तरह ही है। जब भी जलता है तो फिर आसपास के 3-4-5 घर आ जाते हैं रोटियां लगवाने। और ये साथ इनकी सब्ज़ी भी लगी हुई है। और अब वापस घर आके बच्चों के पढ़ने का टाइम भी हो गया था और उनको मैं होमवर्क करा रही थी रात को। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।